अब मैं एक कड़वी बात मैं बोलूँ कि आज को यूथ अति बात ध्यान से तो सुना को नहीं, तो वहाँ के लिए एक रैपिड फायर राउंड कर लें आप। अपनी भाषा हिंदुस्तान में कट खड़ी है, गाँव में खड़ी है। हिंदुस्तान में दिल्ली से राज हुआ है, दिल्ली की राजभाषा कौन सी है? दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। आपने राजस्थान की भाषा कोई को नहीं, दूसरी भाषा नील, तृतीय भाषा नील। तो अब इनका जो थाने रास्तों नजर आ रहे हो भी पर अंधेरो है या उजाड़ो है? उजाड़ो है, क्योंकि मन कॉन्फिडेंस है, अवेयरनेस आगी लोगों में बा कोनी है। पहले जब से आप फाइल सचिवालय से बाहर न निकलवाई है, सारी चीज़ सामने आ गई और अवेयरनेस लोगों में बढ़ती जा रही है। आज रुक को नहीं सके, आज चाल सी गवर्नमेंट ने भाषा ने मान्यता देनी पड़ सी, टाइम लाग सके लेकिन मान्यता तो मिल सी। घणे मान स्वागत है ओझा जी। मैं था का सम्मान में तो ही कह सकूँ कि थे RTI एक्टिविस्ट हो, था की बात सारा सुना है और थे जो काम करवा चाले हो बी को बहुत सालों से इंतजार। तो एक बात मैं था से विशेष तौर से पूछना चाहूँ कि ये जो ओपरी भाषा बोल के अपनी राजस्थानी भाषा नहीं लोग अलग अलग तरह से देखभाल लाग गया, बोलिया ने भाषा बोलवा लाग गया, थे आराम से समझा सको, हिंदी में भी समझा सको, ताकि आम आदमी के बीच में एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि भाषा आ है, बोली आ है, तो अपनी भाषा तो मेरा ख्याल से राजस्थानी की मान्यता के लिए आप बात करा तो राजस्थानी भाषा ने आप किया व्याख्या कर सका, किया बता सको थे? फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है। फिल्म निर्माण, साहित्य सृजन और फिल्म निर्माण दोनों अलग अलग विधाएं हैं। साहित्य सृजन जो होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है और फिल्म निर्माण जो है वो एक टीम वर्क है पूरा। साहित्य निर्माण कुछ एक वर्ग के लिए ही, किसी बोली में अगर बनाया जाता है तो किसी ज़िले के लिए, उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो उस बोली को समझते हैं उनके लिए होता है। फिल्म निर्माण के लिए हमको पूरा परिदृश्य देखना पड़ता है। राजस्थानी तो सब जगह हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी हैं। उनकी जो मिली जुली भाषा है, हमको फिल्म निर्माण उस भाषा में करना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो, उस पर बोलियों का कोई जोर नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी में किसी फिल्म का निर्माण नहीं होता है, हिंदुस्तानी में होता है। हिंदुस्तानी उर्दू से भी मिलकर बनी है, दूसरी भाषाओं से मिलकर बनी है। इसी तरह फिल्म निर्माण अगर आपको करना है तो आप किसी एक बोली पर केंद्रित नहीं रह सकते, उसके लिए आपको परिदृश्य बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे पहले की जो राजस्थानी फिल्में आती थी, क्योंकि सेंसर तो उनको राजस्थानी के रूप में सेंसर करता है, लेकिन उन पोस्टर के नीचे लिखा होता था सरल राजस्थानी। बिल्कुल बिल्कुल, वो फार्मूला दोबारा अपनाने की अब ज़रूरत है। उस पर साहित्यकारों को, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आपत्ति किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। उसमें फिल्म निर्माण में करोड़ों रुपए लगते हैं, वो उसको कैसे लेगा जब वो लोग बाग देखेंगे? आम आदमी जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक न तो राजस्थानी के उसमें वृद्धि होगी और न उसका जो उसने जो राशि लगाई है, ये तो है ही नहीं कि साहब वो पद्मश्री फलाने ने ले लिया उसको, ठीक है। इसको ज़रा लार्जर वे में सोचना पड़ेगा और उन सीमाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। और सीधी भाषा में यह कि साहित्य निर्माण बोलियों में हो सकता है, लेकिन फिल्म के लिए हमारे को एक ऐसी भाषा अपनानी पड़ेगी जिसको कलकत्ता में बैठा मारवाड़ी भी देख सके, आसाम वाला भी देख सके, हैदराबाद वाला भी देख सके और हर आदमी को वो भाषा समझ में आ जाए। वो राजस्थानी भाषा स्वीकार्य। बिल्कुल, राजस्थानी का भाषा का सशक्तिकरण फिल्मों के माध्यम से इसी तरह होगा, मेरा ये मानना है। तो कहीं आपने राजस्थान की कोई भाषा है? इस टाइम तो कोई भाषा को नहीं। मैं गवर्नर साहब ने भी लिख के दियो है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी लिख के दियो है। आप बहुत बड़ी पोल है राजस्थान में। नहीं, पर आप पोल किया शुरू हुई? आपने अत्ता बड़ा लिखा के से आदमी है, साहित्यकार है, अतो साहित्य रचोड़ो है, अति पोथियाँ आपने करना है, इतो संग्रहण आपने करना है, फिर भी अपनी भाषा न मान्यता को नहीं। आपने बताऊं कि राजस्थान बनता ही बहुत बड़ो षड्यंत्र हुए है राजस्थानी ना हटाने के लिए। राजस्थान विधानसभा मार्च 1952 में
फंक्शन में ही काम करने लाग की थी, लेकिन राजस्थानी ने हटाने के लिए भी टाइम की, भी समय की जो सरकारी और भी समय की जो नौकरशाही, दोनों मिलकर षड्यंत्र करो। नहीं, આપણો રાજસ્થાન તો 52 में आगे बढ़ियो। बी टाइम तो कहना से सरकार तो बनी ही 52 के अंदर पहलो चुनाव हुयो हो, तो अपनी भाषा के आधार पे तो राज्य बन्यो, तो राजस्थान की तो राजस्थानी होनी चाहिए। तो जदे तो मैं कह रहा हूँ षड्यंत्र हुयो है भाई, षड्यंत्र हुयो है और गुपचुप में हुयो है। जब राजस्थान विधानसभा काम कर रही थी, हाँ जी, मार्च 1952 से, तो फिर आने अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी बैकडोर से, गुपचुप में? तो भी अध्यादेश पे साइन कौन का था? बी टाइम राज्यपाल तो थोगा नहीं। ना राज्यपाल नहीं तो भी टाइम 3 दिसंबर 1952 में राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह जी हाँ वह आपकी सहमति दी। अच्छा अच्छा। और 6 दिसंबर 1952 में वो अध्यादेश राजस्थान अंग्रेजी में जारी करो। भी टाइम अंग्रेजी चलती थी, हिंदी भी कौन थी, हिंदी का तो टाइपराइटर ही कौन था। तो कोई अध्यादेश जब जारी हुआ तो हमारे ख्याल से भी ना फिर विधानसभा से पास कराना हो, विधानसभा तो आ गई थी भी टाइम। आई तो मैं कह रहा हूँ, आई वही तो षड्यंत्र है। और भी के बाद में जो है 28 दिसंबर 1956 में दूसरो अध्यादेश जारी हुए। भी अध्यादेश में 1952 को लिंक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो अध्यादेश जारी हुए सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी जो प्रथम राज्यपाल बना, पहला राज्यपाल। हाँ, पहलो भी विधानसभा से पास को नहीं हो, तो फिर वो तो विधानसभा से पास कराई लियो लोग। बिल्कुल को नहीं कहा, वही तो षड्यंत्र है, गुपचुप में काम करायो है। बे टाइम लोगों में जागृति भी कम ही, पढ़ा लिखा भी कम हा, और जो ब्यूरोक्रेसी भी टाइम की ही वह अंग्रेजी में ही काम करना चाहे, और वह राजस्थानी में तो काम ही कौन करना चाहे, वह तो अंग्रेजी और हिंदी में ही काम करना चाहे। दोनों मिलकर राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी दोनों मिलकर राजस्थान के खिलाफ, राजस्थानी भाषा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। भाषा के क्षेत्र में थे काम कर रहे हो, न तो थे शिक्षाविद हो, न थे साहित्यकार हो, ना कोई फिल्मकार हो, तो वो थाने इंटरेस्ट क्या पैदा हो गया कि अपनी बोली के लिए थे लड़वा लग गया? बिल्कुल सही है। मेरे मन में बहुत टाइम से पीड़ा ही 1989 से। मेरा जो ससुर साहब है वह मूर्धन्य साहित्यकार है, बहुत बड़ा साहित्यकार है आपके टाइम का। कई नाम हो? बांगो नाम हो श्री रावत सारस्वत, चूरू का हा। और वह जो भी टाइम का जो बड़ा साहित्यकार है, मैं नाम लेना चाहूँ, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। हाँ, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, वह बराबर संपर्क में हा, वह बहुत बड़ा फैन है बाका। और जितना भी टाइम का साहित्यकार हा वहाँ से बहुत अच्छो तालमेल हो बाको। जी हाँ, सीताराम जी लाला सा जयपुर प्रवास के दौरान वह जरूर रावत सारस्वत से मिलना आता। और एक चंद्र सिंह जी हा, शायद गांव का नाम बिरकाड़ी हो, बिरकाड़ी हो, तो बाकी 2 कविता भी टाइम बहुत मशहूर हुई, एक तो बादड़ी और एक लू। हाँ, वह आज भी मशहूर ही है कविता बहुत ही। और जितना भी आता मैसूरी जी हाँ, 2-4 और नाम है। वह तो जयपुर प्रवास के दौरान वहाँ के रेजिडेंस पे ही रुकता था। अच्छा। और चर्चाएं होती थी और मैं वहाँ शामिल होता था। सिविल लाइन्स में रहा करता? वह बनी पार्क रहता। और चंद्र सिंह जी तो 2-3 मकान छोड़ के रहता। और रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है वह 1 किलोमीटर के दायरे में ही। 1-2 बार मैंने भी बांग से आगे जाने को सौभाग्य मिलो। तो वह राव सारस्वत तो बराबर भी टाइम जब सोशल मीडिया को नहीं हो, जब प्राइवेट चैनल को नहीं, या दूरदर्शन शुरू हुए तो भी टाइम वह अलग जगह ही राजस्थानी की मान्यता की। वह पूरे राजस्थान में प्रथमा, द्वितीया, मध्यमा आँकी राजस्थानी में परीक्षाएं करवाता था पूरे राजस्थान। प्रमाण पत्र दिया करता? प्रमाण परीक्षा बिल्कुल बाकायदा कॉपियाँ जचना आती, पूरा बोर्ड बैठतो और काम करता था। एक मरुवाणी किताब काढ़ा करता था। मरुवाणी किताब रेगुलर निकलती थी वह भी में अच्छा लेख होता। और वह मतलब
राजस्थानी भाषा के संवर्धन के लिए, उन्नयन के लिए बहुत काम करो और आपके स्तर पर ही करो। ये जो बातें थे बता रहे हो, सारी बातें मैंने लक्ष्मीगढ़ चूर्णवती बताया करती। जी और माँ को जो संपर्क थो, मैं तो विधानसभा में भी रहा, अटल कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, तो भाई इतना साहित्यकार रहा, इतना बड़ा बड़ा पौधा वाला आदमी यार, क्लासा भी लगवाया करता, अनुवाद भी करवाया करता, तो भाई इन भाषा ने मान्यता क्यों नहीं दिला पाया? बाकी लिमिटेशन है, बस सरकारी नौकरी में पहली बात तो है। अच्छा अच्छा। और बी टाइम मतलब एक तरह से खुद ही संस्था है, पूरी संस्था को काम वह करता था। और जो फैसिलिटी आज आपने मिल रही है वह बिल्कुल को नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से बना कोई प्रोत्साहन को नहीं, वो कुछ भी कौन तो वह जो कुछ करो आपके पानी करो। गवर्नमेंट की जैसा की बात करा तो आपने एक जोधपुर में कल्याण सिंह जी शेखावत है जी। कल्याण सिंह जी पहली बड़ा पढ़ाई शुरू करवाई यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ से बीबी का इंचार्ज बना, डीन बना, आपकी सारी शैक्षणिक योग्यता यहाँ से राजस्थानी के लिए होम कर दी। बिल्कुल। बांक और सारों को योगदान मिलकर कहीं सरकार तक कौन पहुँच पाया? देखो जब षड्यंत्र हो गयो भाई, षड्यंत्र ने कौन पार पावे, असली बात तो वह है ना। वह कोई न कोई दबाव राजस्थान गवर्नमेंट पर भी रहे हो सी, केंद्र सरकार से रहे हो सी कि भाई इसको हिंदी को आगे बढ़ाना है, राजस्थानी को पीछे रखना है। अब हिंदी को आगे बढ़ाना ये एक सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस का हो सकता है या केंद्र का हो सकता है। उसी कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने 2003 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास करवा के केंद्र के पास भेजा कि 8वीं सूची में शामिल किया जाए। तो क्या हमारी भाषा पात्र नहीं थी? ऐसा है कि वो शुरू के लिए तो मैंने कहा कि वो षड्यंत्र था। हाँ। अब आप 2003 की बात कर रहे हो, वो 2003 वो राजनीतिक लॉलीपॉप था। अच्छा। जो अभी तक चूस रहे हैं ये सारे साहित्यकार और विद्वान जितने भी हैं, वो इनको नेताओं को खुश करने के लिए और जनता को शांत करने के लिए वो निकाला था। वो 2003 का जो था वो सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण था। अच्छा अच्छा। हाँ, त्रुटिपूर्ण ऐसे था कि उसमें तो बोलियों का समावेश भी कर रखा था। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। भाषा तो बोलियों से मिलकर एक शब्द लिखना था राजस्थानी, उसके बजाय राजस्थानी को बांट दिया इन्होंने। तो पहला तो बात ये है। और दूसरे उन बोलियों में सबसे आगे किसको रखा है? ब्रजभाषा को। जो ब्रजभाषा राजस्थान का, राजस्थानी भाषा का हिस्सा ही नहीं है। और ये चीज़ कहाँ से मैं बताऊँ आपको कि ये धौलपुर साइड, भरतपुर साइड, ये जो 10% हिस्सा होगा वो। अच्छा। उसको आपने प्रायोरिटी दी, सबसे आगे रखा। मैंने सेंसस की रिपोर्ट निकाली 1951 की, जो उस टाइम भारत सरकार की भी थी, राजस्थान की? ये राजस्थान सरकार की थी, जो गवर्नमेंट प्रेस जोधपुर में छपी। राजस्थानी बोलने वालों की आबादी उस समय जैसे 100 थी, तो हिंदी बोलने वालों की 25% थी। अच्छा। फिर भी हिंदी करी तो ये षड्यंत्र हुआ ये तो। इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस को भी लिखा, उनको भी बताया कि भाई 31.1 करोड़ में करीब 8% आबादी दूसरे राज्यों में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की थी। अच्छा, संपूर्ण राजस्थानी बोलने वाले जो भारत में बिखरे हुए हैं सारे, उनकी पॉपुलेशन 8% थी। जैसे 100 में उससे, तो उसको तो 8वीं सूची में अपने आप ही हो जाना चाहिए था। लेकिन वो क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि षड्यंत्र करके इन्होंने इसको हिंदी प्रदेश बना दिया राजस्थानी की बजाय। मेरा अगला सवाल यही है कि सन 2003 में 25 अगस्त को, अभी उसके 21 साल की इन्होंने यहाँ से वो भी मनाई कि साहब हमने इतने साल पहले विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके भेजा था अशोक गहलोत जी ने। तो वो एक्चुअल में मान्यता के लिए था, 8वीं अनुसूची के लिए था। वो सस्पेंस आज तक समझ में नहीं आया और ये उसी परिपाटी को पीटते चले आ रहे हैं। मैंने पत्र लिखकर राजस्थान सरकार को बताया कि ये सारा त्रुटिपूर्ण था संविधान। हालांकि ये सर्वसम्मति से पास हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो आपको राजस्थान में ही मान्यता देनी है, उसको पढ़ाना है, करना है, वो आपने कुछ किया नहीं। इसके बाद में जो संविधान का जो एक डेडलाइन का प्रस्ताव है, उसमें आपको सिर्फ राजस्थानी शब्द लिखना चाहिए था।
उसमें सारी बोलियां लिख दी। उसकी ज़रूरत नहीं थी। 1951 का जो सेंसस है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसमें राजस्थानी हेडिंग के अंदर वो सारी बोलियां आती है, तो उसको संकल्प में लिखने की खाली राजस्थानी शब्द लिखना था। इसके अलावा उस संकल्प पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, ये सबको खुश करने के लिए वो लॉलीपॉप सी दी है उन्होंने। तो ये कहीं लगता है कि राजनीति से प्रेरित ही काम था। बिल्कुल। और जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का कितना योगदान रहा होगा ये भी आप बता दो। मेरा ख्याल है 100% योगदान रहा है। इसलिए उन्होंने राजस्थानी की बोलियां तो ली बाद में और ब्रजभाषा को पहले लिखा। ये घोर मेरे हिसाब से घोर आपत्तिजनक है। ब्रजभाषा राजस्थानी भाषा कैसे हो गई? इनका जो डॉक्यूमेंट है 1951 का सेंसस का, उसमें ब्रजभाषा को इंडो वेस्टर्न भाषा कहा गया है। इंडो वेस्टर्न भाषा मतलब ये वेस्टर्न इंडिया की, भारत की भाषा है। मतलब यूपी का भाग है बेसिकली। इंडो वेस्टर्न में उर्दू को भी लिया हुआ है, ये ब्रजभाषा नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये राजस्थानी का पार्ट है ब्रजभाषा, तो फिर तो यहाँ सिंधी अकादमी भी बनी हुई है, यहाँ उर्दू अकादमी भी बनी हुई है, पंजाबी अकादमी, वो सब कहेंगे हम भी राजस्थानी में हैं। तो ऐसे खिचड़ी बनाने से वो प्रस्ताव थोड़ी हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं था। और 20 वर्षों में आज तक केंद्र सरकार ने न तो कार्रवाई की है, न इनको कुछ जवाब दिया है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो लैप्स हो चुकी बात, उसको पीटने से, लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके प्रस्ताव जाने के बाद में या उससे पहले सीताराम महापात्रा कमेटी ये सब बनाई थी, उनकी भी तो कोई रिपोर्ट आई होगी हमारी राजस्थान के लिए। बिल्कुल आई थी। वो रिपोर्ट मैंने जो भेजी है CK मैथ्यू चीफ सेक्रेटरी ने, वो मैंने निकलवाई थी वहाँ से। उसमें साफ ये लिखा है रिपोर्ट में कि हमने इसको शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया है। जब आप शिक्षण का माध्यम ही नहीं बनाओगे तो फिर कमेटियों की सिफारिशों को दोष थोड़ी दिया जा सकता है। ये तो गलती तो राजस्थान सरकार की है, इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा। लेकिन कोई भी जो मान्यता की बात हो या कोई भी बात, चलो जो नेता लोग अगर डिसीजन लेंगे तो वो फाइल किस स्तर पर आगे बढ़ती है जिससे कहना से उसकी सुनवाई होती है या नेता कोई अपना एक निर्णय ले सकता है? ये तो ऐसा है कि भाषा विभाग से ही चलेगी। जो पोर्टफोलियो जिसके पास है उसी को कार्यालय ज्ञापन तैयार करना है। जितने भी प्रतिवेदन आए हुए हैं, हजारों आए हुए हैं सन 1952 से आज तक, हजार, उन सबको कंसिडर करना है। उनको कंसिडर करते हुए अधिकारियों को चाहिए कि वो मान्यता के लिए उस फाइल को आगे बढ़ाए। जो भी उनका रेगुलेटरी सिस्टम है, उस रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाए, संसदीय कार्य विभाग से होते हुए, लाभ विभाग से होते हुए, विधि विभाग से होते हुए, सबके मार्फत, सबके उसमें हस्ताक्षर हो, सब ब्यूरोक्रेसी उसका साथ दे, और उसके बाद वो फाइल चीफ मिनिस्टर के पास जाए। चीफ मिनिस्टर के पास जाए, गवर्नर साहब के पास जाए, वो सैद्धांतिक रूप से उसकी मंजूरी दें, तब काम होगा। ब्यूरोक्रेसी का साथ जरूर चाहिए इसमें। कहीं ये राजनीतिक चेतना का भाव है? इनके खाने के दांत और है, दिखाने के और हैं। मैं ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दियो है। पर फिर चलो मैं आ बात जानना, एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि अब जो या युवा वाहिनी और जो बच्चा मिलकर कर रहा है, वहाँ को साथ आने मिल रहे है या सारा समाज जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे थे एक्टिव हो, हर बार बैठे अपनी पत्रावली ने थे सोशल मीडिया पे डालो हो, और वहाँ का बहुत सा कॉमेंट आवा है, तो कहीं अब थाना सहयोग मिल रहे? देखो, मैं तो वन मैन आर्मी की जिया काम करूं। मैं तो RTI एक्टिविस्ट हूँ। फैक्ट और टैक्ट दोनों काम में ले हूँ मैं। जट तक थे नाम लिए हुए राजस्थानी युवा वाहिनी को, बिकी मैं बहुत प्रशंसा करूँ। वह लड़का बहुत काम करो है, रियल में काम वही करो है। वाने प्रोत्साहन की जिस टाइम पर आंदोलन खड़े करो तो बे टाइम अगर ए बड़ा बड़ा जो संघर्ष समितियां खोल रखी है, वह अगर साथ आ जाता तो काम हो जाता। जो स्टूडेंट और युवा की जो पावर है वह तो गवर्नमेंट ने बदल देवे। अभी बांग्लादेश ने हिला दियो, सब जगह हिला देवे। वह तो बड़ा बड़ा काम करे। युवा शक्ति तो बहुत ज़बरदस्त शक्ति, बिना गाइडेंस देने की, दिशा दिखाने की जरूरत थी। ए कोई सामने को नहीं है जगह है, ए कई
दशकों से काम कर रहा है, ये सब क्रेडिट के चक्कर में है। बाने प्रोत्साहन देने की जरूरत थी। कटे एक इल्जाम वो भी लगे कि ए तो जब मौका होवे, जब 8-10 आदमी आ जावे, फोटो खिंचावे, अखबार में छपवा देवे। बिल्कुल बिल्कुल वो क्रेडिट को ही है। देखो यह है कि बड़ा बड़ा जितना भी साहित्यकार है, विद्वान है, वहाँ को मैं सम्मान करूं, लेकिन वह 60 साल 70 साल तक क्यों को नहीं काम कर सका, भी को कारण है। पहला कारण तो वह है कि वह थोड़ा सॉफ्ट हृदय, कोमल हृदय है। राइटर कोमल हो गई, राइटर कोमल हो गई है। वह समाज ने बड़ी बारीकी से देखे, और बारीकी से देखा, और वह बारीकी से देखा है तो वह एक तरह से समाज ने आईनों भी दिखा दे, वह अच्छी रचनाओं करे, अच्छो साहित्य सर्जन करे, सारा काम करे, लेकिन वह में आ कला को नहीं कि वह सरकार ने आईनों दिखा दे, बट जाके वह फेल हुए। क्यों कि कुछ न कुछ बाकी बहुत अच्छी जानकारी हुए, नेताओं से भी हुए, विधायकों से भी हुए, मंत्रियों से भी हुए, और मंत्री तो आश्वासन देवे, वह राजी हो जावे। ज़्यादा से ज़्यादा वह करे कि साहित्यकार है जगह एक ज्ञापन दे दे, सी ज्ञापन पर काम हो चाहे मत हो, और बाई चांस कोई बहानों लगा दे कि साहब नहीं हो रहा, तो वह मान जाए, वह नहीं हो जा। तो इनके लिए तो सतत संघर्ष करने की जरूरत है। बा चीज़ आम कोनी साहित्यकार को नहीं कर सके वो काम। कटे आप बोलने से तो कौन रहे साहित्य अकादमी में वह अपनी भी कुर्सी के लिए भी संघर्ष करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब काम शुरू करो 2.5 साल पहले वो काम शुरू करो, 8-10 चिट्ठियाँ में बीकानेर में जो साहित्य संस्कृति संस्थान है, बान चिट्ठियाँ दी, एक को भी जवाब को नहीं आयो। तो मतलब क्या हो, यहाँ की अकादमियों को उदयपुर में भी है, बिल्कुल है, एक कोई जवाब को नहीं आया। अठे भी तो भाषा और पुस्तकालय विभाग है, हिंदी विभाग है, आम ऐसा कोई सा जवाब कौन मिला। भाषा विभाग से बराबर जवाब मिले, लेकिन वो गलत जवाब मिले। क्यों बाने तो अपनी भाषा के लिए संवर्धन करना है, नहीं राजस्थानी भाषा के लिए। नहीं नहीं नहीं, वह जितना भी मैंने लेटर दिया है, वह लेटर जो है बाम आई लिखे हो कि भाई हमारा गठन तो हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए हुआ है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं मैंने पूछो कि ठीक है, उन्नयन के लिए हुआ है, आप ये तो बता दो कि हिंदी भाषा कब आई राजस्थान में, वो उनको पता नहीं है। तो ये कैसा उन्नयन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो फिर ये वही विभाग राजस्थानी की किताबें परचेज भी करता है और सारी लाइब्रेरीज में है, कितनी संस्थानों में हम गए हैं, वहाँ पे अपूर्व मात्रा के अंदर कहाँ से हमारा राजस्थानी साहित्य मिलता है, उसका सृजन हो रहा है, उसके पुरस्कार मिल रहे हैं। तो ये सब हवा हवाई बातें। भाई जब तक भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी, कोई मतलब मैं तो नहीं समझता। मान्यता जरूरी है, और अगर ये कर रहे हैं सरकार वाले, अगर ये काम कर रहे हैं, भाषा और पुस्तकालय विभाग वाले खरीद रहे हैं राजस्थानी की, तो गलत खरीद रहे हैं। उनका मतलब डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं। मेरे को जवाब तो यही दे रहे हैं वो कि हमारा तो गठन ही उसके लिए हुआ है। इनको चाहिए था कि उस युवा शक्ति के साथ आते, उनको दिशा निर्देश देते। मान्यता तो क्या, राजस्थान की मान्यता के ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो सकती थी। युवा शक्ति तो इनको घुटनों पर ला देती इस राज्य सरकार को, इसमें कोई शक नहीं है। उनको दिशा निर्देश की ज़रूरत थी, साथ का ज़रूरत था। मैं कहूँगा कि इन्होंने साथ नहीं दिया, सब अपना अपना श्रेय लेने के चक्कर में है। युवा शक्ति गांव-गांव में, घर घर में, कस्बों में मान्यता के लिए अलग जगा सकती थी, वो चैलेंज कर सकती थी। अगर ये साथ होते, साहित्यकार, लेखक और बड़े बड़े जो बने हुए हैं, वो 2-4 गांवों में बहिष्कार करवाते वोटिंग का। एक्स पर सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ चला कि मान्यता नहीं तो वोट नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वो ही उतार सकते थे युवा ही। उनका साथ देना चाहिए था, उनको संवैधानिक रूप से दिशा निर्देश देते, काम में लेते। वो इन साहित्यकारों ने, पद्मश्रीयों ने, किसी ने नहीं किया। एक पद्मश्री यही बोल देता ना कि मैं अपना ये लौटा रहा हूँ, तो भी बहुत फर्क पड़ जाता। मेरी यही समझ में नहीं आई कि पद्मश्री में एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक गले में डालने के लिए वो मिलता है, कोई आर्थिक सहायता सरकार से नहीं मिलती है। क्यों नहीं वो राजस्थानी भाषा के लिए सामने आए, उन्होंने क्यों नहीं प्रैक्टिकल विरोध किया। इनको चाहिए था राजस्थानी युवा समिति के साथ मिलके ये काम करते, तो मान्यता कभी की मिल गई होती, कम से कम राजस्थान स्तर पर तो मिल गई होती, जो नहीं मिली है।
तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कहीं ये नज़र आ रहा है कि अगर हम शैक्षणिक व्यवस्थाएं बना लेंगे तो क्या इससे हमारा एक राह बन जाएगी कि हमारी भाषा को मान्यता मिल जाए? देखो, वो चीज़ अलग है, वो जिलेवार पढ़ाई की बात है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान स्तर पर एक भाषा की। वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं मिली। इन्होंने एक तरफ तो 2003 का वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया, दूसरी तरफ फाइलों में दबा के रख दिया उन कागजातों को। उनको चाहिए था कि वो प्राइमरी स्तर तक जो पौवा कमेटी है, अपने सीताकांत मल्होत्रा कमेटी है, उनकी सिफारिशें आई थी कि भाई, उनकी सिफारिशों में ये था कि जहाँ प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम है उसको 8वीं अनुसूची के लिए रिकमेंड कर दो। ये तो संभागीय स्तर पर अगर वहाँ की बोलियों को पढ़ाया जाएगा तो फिर एक सर्वमान्य राजस्थानी भाषा का क्या होगा? सर्वमान्य तो होनी चाहिए, जैसे गुजरात में है, बंगाल में है। बोली तो चीज़ ऐसी है 40-50 किलोमीटर पर बदलेगी। ये मना करने के लिए इन्होंने कर रखा है ये। वो तो इनको चाहिए कि ये साहित्यकार मिलके बैठे करें, एक कॉमन भाषा, सरल भाषा बनाए, सर्वमान्य भाषा बनाए। तो ये दुविधा तो जब सेंसस होती है तो उसमें भी जो लिखवाते हैं तो राजस्थानी बजाय कहाँ से अलग अलग शेखावटी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, तो ये तो डिवाइडेशन यहीं पे शुरू हो गया। वो राजस्थान गवर्नमेंट करा रही है। इंस्ट्रक्शन उनको देनी चाहिए जो सेंसस करने वाला है कि आप ये बोलियां नहीं लिखोगे, राजस्थानी लिखोगे। वो नहीं लिखते हैं। ये षड्यंत्र तो गवर्नमेंट का है जो चल रहा है 60 साल से, यही तो 70 साल से ये हो रहा है। हमारे बच्चे हिंदी पढ़ के आएंगे तो फिर उस राजस्थानी का संवर्धन कहाँ से होगा? तो आप हिंदी के संवर्धन के साथ में पिछली गवर्नमेंट ने तो हमारे जो हिंदी माध्यम के स्कूल थे उनको अंग्रेजी माध्यम का कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। तो क्या अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? नहीं है। तो फिर ये अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है बस। तो फिर उससे अंग्रेजी में ओथ ले सकते हो तो हमारा राजस्थानी में ओथ क्यों नहीं ले सकते? ये विधानसभा लोकसभा क्यों रोकती है? ये कमजोरी है, हमारे नेताओं की कमजोरी है। मतलब उनको अलाउ करना चाहिए। सेकंड भाषा, द्वितीय भाषा की मान्यता देनी चाहिए। और सबसे पहले इसको उठाया था। आपने जब ये दूसरी भाषा की बात उठाई तो आपको ये जन आंदोलन में कितना सहयोग मिला या लोगों ने इसका क्या स्वागत किया? बिल्कुल नहीं। मेरे लंदन तक से फ़ोन आए, मेरे को गालियाँ पड़ी, आलोचना हुई है कि हम तो 8वीं अनुसूची के लिए करवा के आए थे, ये आपने क्या कर दिया। तो मैंने उनको समझाया कि भाई, जब राजस्थान प्रदेश ही हिंदी भाषी है तो राजस्थानी को कैसे मिल जाएगी? मेरे को फिर एक चीज़ और बताओ, जैसे विभिन्न बोलियों से एक भाषा बनती है तो क्या एक स्टेट की 2 भाषाएं भी हो सकती हैं क्या? हो सकती है। कैसे? ब्रजभाषा को भी मान्यता दे सकते हैं। ब्रजभाषा वाला ही तो अड़ंगा लगाते हैं। अच्छा। जबकि ब्रजभाषा जो है ना, वो इंडो वेस्टर्न भाषा है, सेंसस में लिखा हुआ है। मैंने नेता प्रतिपक्ष को वो डॉक्यूमेंट दिखाया है। ये वेस्टर्न इंडिया की भाषा है, ये राजस्थानी भाषा है नहीं। अगर उनको चाहिए तो एक की बजाय 2 भाषाएं कर दो। दिल्ली में पंजाबी और उर्दू, उनको द्वितीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। राजस्थान में भी कर दो। झगड़े क्यों बढ़ा रहे हो आप? राजस्थानी अपने आप, अगर आप मान्यता दे दोगे तो अपने आप अपना स्थान बना लेगी। हो सकता है धीरे धीरे हिंदी को पछाड़ दे। एक बार भैंस को आप घुसने तो दो बाड़े में, वही आप नहीं कर रहे हो। तो ये काम तो राजस्थान सरकार बड़े आराम से कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। मैंने इनको ड्राफ्ट बना के दिया है कि राजस्थानी में आप क्या क्या काम करवा सकते हो। तो ये अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की दिशा में आपके जो कदम उठाए रहे उसमें आपको कितनी सफलता मिल रही है? मेरे हर लेटर का जवाब आता है। चाहे नेगेटिव में तो नहीं आता है, एफर्मेटिव में ही आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि मैं आप सब लोगों को साथ में लेके इसको हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब। ऐसी बात नहीं है। और ये जो आपको सहयोग मिल रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? सहयोग मेरे को किसी से नहीं मिल रहा। मैं तो 1 मैन आर्मी हूँ भाई। मैंने किसी से सहयोग लिया भी नहीं है। मैं सबसे सलाह लेता हूँ, सलाह सबसे लेता हूँ, काम मेरे मन से करता हूँ। तो इस क्षेत्र में आपकी लड़ाई केंद्र से चल रही है या राज्य सरकार से चल रही है?
केंद्र से मैंने सूचनाएं ली है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब मैंने उनको लिख के दिया कि भाई ये भाषा 1951 से ही सशक्त है, मैंने आंकड़े हर प्रदेश के निकाल के दिए उनको कि भाई ये तो 8वीं अनुसूची में डलने लायक, शामिल होने लायक भाषा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे पास वाकई सिर्फ एक लाइन का ही जवाब आया है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। और 3 पत्र मेरे पास गृह मंत्रालय से आए हैं, तीनों में यही लिखा हुआ है कि हिंदी यूनियन की भाषा है। यूनियन की भाषा का शाब्दिक अर्थ ये है कि केंद्र की भाषा और केंद्र शासित प्रदेश की भाषा। अगर हमको भाषा राजस्थान में हिंदी बनानी है तो उसके लिए हमें विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। तो विधानसभा से प्रस्ताव पास कराएंगे तो वो तो अध्यादेश से यहाँ पे लागू हो जाएगा। अध्यादेश की अवधि, अगर विधानसभा सत्र चालू है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करवाना होता है। अगर विधानसभा सत्र चालू नहीं है तो उसको 6 महीने की अवधि के दौरान उसको पास करवाना होता है। वो राजस्थान में नहीं हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि हिंदी और राजस्थानी दोनों के लिए सरकार अविलंब वो जारी कर दे, अध्यादेश जारी कर दे और 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों भाषाओं को पास करवा ले। उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा ही किया है। हिंदी के लिए पहले उन्होंने हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया, फिर उर्दू की मांग उठी तो वहाँ पर एक हिंदी साहित्य सम्मेलन करके संस्था है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए कि साहब एक बार जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास हुए, हिंदी का प्रस्ताव पास हो गया है, भाषा का प्रस्ताव पास, तो विधानसभा की शक्तियाँ ख़त्म हो गई है, वो दूसरी भाषा नहीं कर सकते। उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का डिसीजन आया, दोनों जजों का अलग अलग आया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा संविधान लचीला है और संविधान की धारा 345 के अंतर्गत एक से अधिक भाषाएं हो सकती है। उसके बाद में उन्होंने उसको 345 को काम लेते हुए उर्दू को मान्यता दी, भाषा बनाया उसको। वही मैं राजस्थान के लिए कह रहा हूँ। अब आज हर आदमी धारा 345 की बात करता है। और पिछले दिनों अभी कहना से एक अखबार है, उसने इतने विधायकों के साइन करवा के मेमोरेंडम के रूप में पेश किया है कि भाई अब तो हमारी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि राजनेताओं के कहने से कुछ भी नहीं होता। कोई पॉलिसी लागू करनी होती है तो एक सिस्टम बना हुआ है, हमको उस सिस्टम के मार्फत ही जाना पड़ेगा। अखबार में चाहे कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो 113 थे, 200 के 200 होते तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। मतलब वो फाइल चलनी चाहिए। हाँ, मैंने बेस्ट उपयोग किया है जब ये चुनाव हुए हैं और जब ये विधानसभा चली है, मैंने ब्यूरोक्रेसी को लाइन में लिया है। आप मेरी करस्पॉन्डेंस देखिए, काम तो ब्यूरोक्रेसी करेगी ना, पहले आप ब्यूरोक्रेसी से क्लियर करवाओ। ब्यूरोक्रेसी में हमारे राजस्थान के राजस्थानियों की कितनी हस्तक्षेप रहती है या वो कितना योगदान देते हैं? पहले तो 0 था, जब राजस्थान बना था सारे बाहर के थे, वो चाहते ही नहीं थे। और अब आए हैं, निश्चित रूप से आए हैं, लेकिन परसेंटेज अभी बहुत कम है। उनकी हैबिट आज भी अंग्रेजी में काम करने की है। आप उनकी नोटिंग सीट उठा के देख लो। इवन ये भाषा विभाग का है कि आपको तनख्वाह जब भी मिलेगी जब आप हिंदी में साइन करोगे। वो अंग्रेजी में साइन करते हैं, फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है। जब तक मेंटेलिटी ठीक नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते उसको। उनकी मेंटेलिटी तो संक्षिप्त में ये बोल सकते हैं कि मान्यता को लेकर जो फाइल चलेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर स्टार्ट होगी तो ही मान्यता मिलेगी। और वो फाइल अगर नेता लोग चाहेंगे तो उसको कानून में परिवर्तित करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक चीफ सेक्रेटरी से वो फाइल नहीं निकलेगी, उस पर ये नहीं लिखा रहेगा कि ये काम संविधान सम्मत है, तब तक कोई भी राजनेता रिस्क नहीं लेगा उसको करने की। अगर लेगा तो उसी को भुगतना पड़ेगा वो, क्योंकि सिस्टम से लड़ना हर एक के बस का काम नहीं है।
लोग बाग जाते हैं, विधायकों के पास भी जाते हैं, सब आश्वासन दे देते हैं। ओझा जी थाको घणो घणो स्वागत करा, बधाई देवा कि थे ई लड़ाई ने एक मुकाम तक ले आयो और अब बहुत दिन दूर को नहीं जब मारी भाषा ने मान्यता मिल जावली। जियान भाई फिल्म वाला एक सर्वमान्य भाषा सरल भाषा में राजस्थानी ने पेश कर फिल्म बनावे, यान आपने भी ये प्रायवाची रूप में सारा बोलने का शब्द समा जावला और अपनी भाषा ने मान्यता मिल जावली। बिल्कुल मिलेली, क्योंकि ये जो अलग अलग जो कहे कि भाई ये मारवाड़ी है, ये ढूंढाड़ी है, ये राजस्थानी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये जितने ज़्यादा आएंगे उतनी भाषा रिच होगी, और ऐसा हर एक प्रदेश में है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा सरल हो, सर्वग्राही हो और सबके समझ में आए। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी के पुराने आप 100 साल पहले की उठा के देखोगे उसमें और आज देखोगे तो कई देशों के शब्द उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गए हैं। जंगल आ गया, मार्केट आ गया, बंदोबस्त आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो और भाषा जितनी धीरे धीरे रिच होगी, लोगों के समझ में आएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि मेरी ज़रा आउट ऑफ वैसे बात कर रहा हूँ मैं। सन 70-71 में मेरी पोस्टिंग आसाम थी। तब मैंने ये महसूस किया कि इस राजस्थानी भाषा को जो जिंदा रखा है वो या तो गाँव में रखा है या छोटे कस्बों में रखा है या दूसरे प्रदेशों में जो राजस्थानी है उन्होंने रखा है या विदेशों में रहने वाला रखा है। एक छोटा सा वाकया मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1971 के जो बांग्लादेश ऑपरेशन था उस समय मेरी पोस्टिंग वहाँ आसाम थी। मैंने आसाम, नागालैंड, मार्गरेटा, बर्मा बॉर्डर तक खूब वहाँ देखा है, वहाँ बॉर्डर एरिया पे। हाँ, जब कभी मैं आर्मी एरिया से निकल के और सिविल में जाता था तो जिस दुकान में जाता था, बड़ी दुकान में, मुझे उस टाइम राजस्थानी बोलनी पड़ती थी। कोई झुंझुनू का मिल जाता था, कोई सीकर का मिल जाता था और कोई जोधपुर का भी मिल, वो अपनी बोली में बोलता था, मैं मेरी बोली में बोलता था। ये कभी आड़े नहीं आई कि भाई ये मारवाड़ी है या ये शेखावटी है। उन लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा है। एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। लड़ाई की हम लोग तैयारी कर रहे थे और एयरफोर्स बेस पर मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पर जो है कामाफ्लाजिंग हो रही थी। कामाफ्लाजिंग का मतलब कि ऊपर से जो हवाई जहाज़ उड़ रहा है, नीचे कोई दिखाई नहीं दे। हम लोग लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं, हमारा ऑफिस है, गोदाम है, सब ढके जा रहे थे। तो ऊपर से आवाज़, एक ठेकेदार काम कर रहा था, वो गालियाँ दे रहा था उनको, मज़दूरों को, तबीयत से काम जल्दी करने के लिए। और उसका जो बोलने का टच था वो शेखावटी आ रहा था। तो मैंने कहा भाई, मेरी एमईएस में मैं अकेला वो था, अठी साइड का, राजस्थान का। एयरफोर्स में 25-30 लड़के थे, जो बहुत बड़ा बेस था। 25-30 लड़के थे जो राजस्थानी एसोसिएशन वहाँ बना रखी थी, मैं भी उसका मेंबर था। तो जैसे ही मेरे को वो आवाज़ सुनाई दी ऊपर से, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मन के यार ये तो कोई राजस्थानी है। प्रदेश में अपनो आदमी तो पिछाड़ में आई जावे। हाँ, तो मैंने उसको बोला, वो नीचे उतरने के लिए कहा। वो ठेकेदार था, दरअसल हमारा ही ठेकेदार था एमईएस का, जो कामाफ्लाजी कर रहा था। मैं, भाई जी थे कटे का हो? बोले मैं तो राजस्थान को हूँ। तो बोले कि राजस्थान में कटे का सीकर। मैं, और आगे बताओ? बोले सीकर में एक लालास गांव है, बट्ठक हूँ। तो राजस्थान कभी गया हो? बोला ना, मैं तो अठे ही जल में हो, अठे ही मेरी तो ब्याह हो गयो और अठे ही सब कुछ है, पिताजी को काम है। लेकिन मैं थारे काम से अब आग तो हो गयो, मैं टिकट करा रखी है, वो थारो काम हो जावे और मैं तो जाऊँगा। मग भाई तेरी उम्र कितनी है थारी? बोला 34-35। तो मैं 34-35 में अब जाओगे? बोला हाँ, मेरी दादी गैल पड़ी है। बोले तेरे जड़ूलों को नहीं उतारे हो अभी तक? अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने जो है हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, हमारी भाषा को जिंदा रखा है। मैं बर्मा बॉर्डर तक गया, रास्ते में हाईवेज के किनारे
जहाँ भी मैं रुका हूँ हार्डवेयर की दुकानें हैं और सब राजस्थानी हैं, सब राजस्थानी बोलते हैं। रिमोट एरिया में, नागालैंड में, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, उसको जिंदा रखे हुए, उसको भाषा को भी जिंदा रखे हुए, संस्कृति को भी जिंदा रखे हुए। तो बड़ा योगदान उनका है। इन राजस्थान में तो संस्कृति को और इसको ख़त्म, शहरों में तो ख़त्म करने का काम ही हुआ है। આ વાત સાચી है। मैं भी बम्बई रह रहा हूँ। हाँ, मायड़ भाषा ने जिंदा રાખવા में આપણે પરપ્રાંતિયારો बहुत बड़ो योगदान રહ્યો है। पर अठे जो परप्रांति आया है वे अपनी भाषा ने नुकसान पहुँचावे। पण ई धरती में ही एक शो करामात है कि नरेंद्र मोदी भी आवे तो बैठा आगे वीरा की धरती, मीरा की धरती और मारवाड़ी बोल के वोट मांगे। अब भाषा की जब बात चल पड़ी है तो मैं एक चीज़ आपसे बहुत स्पष्ट रूप में पूछना चाहता हूँ कि हमारी भाषा की मान्यता क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे सकता है? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। अगर पूरी तैयारी करके जाया जाए और कानूनी हिसाब से इस पर सोच किया जाए तो हाँ है, और खाली श्रेय के लिए कोर्ट जाया जाता है तो उसमें संदिग्ध है, नहीं मिलेगी। ऐसे 2 केस पहले से हो चुके हैं, मेरे पास हैं, मैंने स्टडी किया है। अति उत्साही लोग श्रेय लेने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। हश्र क्या हुआ उसका कि उनको जजों की तरफ से अच्छी खासी झाड़ पड़ी और उन्होंने 10 मिनट में फैसला दे दिया। 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे झाड़ समेत उनको, और फैसला ये दिया कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये जुडिशरी का काम नहीं है, भाषा को मान्यता देना ये सरकारों का काम है, आप सरकारों के पास क्यों नहीं जाते। ये हश्र तो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे हाई कोर्ट में भी केस लागू हुआ था कुछ? यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाई कोर्ट में भी उसी अंदाज में श्रेय लेने के लिए लगाया गया था। जिन्होंने केस लगाया उन्होंने कानूनी पक्ष की तरफ नज़र नहीं डाली। कोर्टों में जो केस जाते हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जाने चाहिए। वो इस तरह नहीं कि हम श्रेय लेने के लिए चले गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो उस श्रेय को पद्मश्री समझते हैं अपने आप को। वो उसको, जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको मैंने पढ़ा है, वो PDF मैंने मंगवाया था हाई कोर्ट का। उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आई कि परिवादी चाहता क्या है, कैसी मान्यता चाहता है। मेरा सिर चक्कर खा गया और वही हश्र हुआ। बाद में मैंने अखबारों में पढ़ा कि हाई कोर्ट के जजों के भी वो पिटीशन समझ में नहीं आई और उन्होंने अच्छा खासा आर्थिक दंड प्रतिवादी को दिया। दंड भी लगाया? हाँ, आर्थिक, और वो कुछ ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ जिससे उससे मान्यता मिले। तो इस तरह जाना कोई हल नहीं है इसका। इसका हल है आप पूरी स्टडी के साथ जाओ और उसको एक डिस्क्रिमिनेशन के रूप में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उसमें डालो कि जैसे उन्हें बताओ कि साहब राजस्थान की तो कोई भाषा ही नहीं है, ये राजस्थान विधानसभा ने ये काम किया है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। मेरा मेन सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे जो पहलू उजागर हो रहे हैं उसमें जवाब देने वाली संस्था एक ही है जो 1965 में जिसका जन्म हुआ। जो गलती 1952 में हुई है उसकी जवाबदेही क्या 1965 में बनी हुई संस्था दे सकती है? बिल्कुल। भाषा और पुस्तकालय विभाग, सारे जवाब उन्हीं के आते हैं, बाकी तो कोई इसमें एक्टिवली काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये काम पहले शिक्षा विभाग के ग्रुप 5 को दिया हुआ, ग्रुप 6 को दिया हुआ था। ग्रुप 6 को। अब आजकल वो ग्रुप 5 उस पर काम कर रहा है। ये जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की थी, वो भाषा विभाग को इन्होंने ज़बरदस्ती इंटेंगल कर रखा है, ज़बरदस्ती कर रखा है। इनको गलती तो शिक्षा विभाग, जिसके पास पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो तो शिक्षा विभाग के पास था। मैंने जितने भी कागजात निकलवाए हैं वो शिक्षा विभाग से निकलवाए हैं। वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो जूनियर ऑफिसर है उनको डाल देते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत अपने कामों में बहुत पारंगत है, कैसे उनको बचना है वो काम कर रहे हैं और आम आदमी इसको समझ नहीं रहा है। तो राजस्थान में अगर मान्यता मिलती तो वो यहाँ की राजभाषा बनती, लेकिन पढ़ाई के अंदर इसको तृतीय भाषा का भी दर्जा नहीं मिला। करेक्ट। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने बोर्ड से करस्पॉन्डेंस वार्ता वो पत्राचार किया,
तो सबसे पहले तो मैंने 1994 का एक देव मिनट। किशन राज फिरोज जी का जो मान्यता समिति के सचिव थे, उनका वो प्रस्ताव निकलवाया वहाँ से। प्रस्ताव निकलवाने के बाद फिर मैंने प्रश्न किया प्रशासक से, अजमेर बोर्ड के अजमेर बोर्ड। प्रशासक से, कि साहब ये जो है आपने मान्यता तृतीय भाषा के लिए क्यों नहीं दी, जबकि जितनी भी अपनी 22 भाषाएं हैं सबको आपने मान्यता दे रखी है तृतीय भाषा के रूप में। तो उन्होंने कागज़ तो कई लंबे चौड़े भेजे, उसमें एक ही लाइन काम की थी। वो उन्होंने ये बताया कि 1994 के बाद से मेरे पास ये जवाब आया था दिसंबर 1922 में। ये जवाब था कि राजस्थानी पाठ्यक्रम समिति की बैठक नहीं होने के कारण तृतीय भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। तो इतनी बड़ी बात इन साहित्यकारों के, इन लेखकों के समझ में क्यों नहीं आई? मतलब तब से लेके हाँ। 94 से लेके उस कमेटी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई? मेरे पास लिखित है, अब हुई नहीं हुई मेरे पास तो लिखित है, उनका जवाब है। किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। कोई तो मतलब तृतीय भाषा के रूप में लागू नहीं है हमारे नहीं यहाँ? है, नहीं है, क्योंकि उसको लागू होने ही नहीं दिया गया। तो ये सारी स्थितियाँ पता होने के बाद एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट अब आपका क्या मतलब स्टेप है, या अब आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं तो वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ और मेरे पास जवाब भी आते हैं, सब जगह से आते हैं। मेरी तो सरकार, सबसे पहले तो मैं सरकार को सलाह दूंगा कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में देखते हुए 2 अध्यादेश निकाले सरकार, एक हिंदी के लिए, एक राजस्थानी के लिए। दोनों अध्यादेशों को जब भी विधानसभा हो 6 महीने के दौरान उसको विधानसभा से पास करवाए। लोगों को ये लगता है कि राजस्थान की भाषा हिंदी है। हिंदी का जब विधानसभा में प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ है तो हिंदी कैसे हो सकती है? उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य ने भी हिंदी को पास किया विधानसभा में, उसके बाद में उर्दू को पास किया, दोनों को पास किया। ये कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है। तो इसको दोनों अध्यादेश राजस्थान उनका अनुसरण करे और 2 अध्यादेश निकाल दे। वो 1 हफ्ते में भी निकल सकता है। मैंने इनको एक ड्राफ्ट बना के भी भेजा हुआ है राजस्थानी के लिए कि भाई राजस्थानी को शुरू में हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि जो 70 साल से हिंदी चल रही है हम रातों रात उसको हटा देंगे, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन हम किसी तरह इसको राजस्थानी को भी मान्यता दिलाएं, धीरे धीरे वो प्रशासन में अपना स्थान हमारे योगदान से बना लेगी, हिंदी भी चलेगी। 4-5 पीढ़ियों से हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो मायड़ भाषा के नाम पर इतना जोश नहीं होना चाहिए कि हिंदी को एकदम से हटा दो, वो संभव नहीं है। नहीं, वो तो प्राय हमारे साहित्यकार सारे बोलते हैं कि हिंदी अपनी मायड़ भाषा है और बमासी भाषा है राजस्थानी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी नहीं है। अगर तमिलनाडु को हिंदी अपनानी है राज्य में तो उनको विधानसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मतलब हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा तो नहीं मानते, लेकिन अब स्टेट के अंदर उसको कैसे लागू कर रखा है? कर रखा है, उसको मैंने चैलेंज किया है, लिखा है कि आपने विधानसभा में गैर संवैधानिक काम कर रही है। राजस्थान सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को भी सूचित किया है, वहाँ से जवाब भी आए हैं इनडायरेक्टली, और होम मिनिस्ट्री से भी आए हैं जवाब। अभी हम बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं और मेरा खुला चैलेंज है कि वो मेरे को बता दें। मैंने विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति चाहिए कि भाई मेरे को पुस्तकालय में जाने दो, मैं ढूंढ लूँगा। मेरे को अनुमति नहीं दी। सरकार का कोई भी विभाग, मुझे संसदीय कार्य विभाग हो, लॉ विभाग हो, विधि विभाग हो, जस्टिस विभाग हो, अपना भाषा विभाग हो, भाषा एंड पुस्तकालय के अलावा और जो भी विभाग है, कोई आज तक ये नहीं बता सका कि हिंदी को राजस्थान विधानसभा में कब पास किया गया था। तो ये तो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं ये अभी तक। आपकी ये पत्रावली पीएमओ में भी जाती है, होम मिनिस्ट्री में भी जाती है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने लाल किले की प्राचीर से भाषा के मुद्दे के ऊपर भी बहुत कुछ बोला है। तो कहीं आपको ये आशा नज़र आती है कि हमारी राजस्थानी भाषा मान्यता के लिए आगे बढ़ रही है? सबसे पहले हमको राजस्थान में काम, मैं उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा। जब तक हम अपने घर में काम नहीं करेंगे दूसरों को हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। उनको चाहिए
कि राजस्थान स्तर पर इसको मान्यता देवे। मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है द्वितीय भाषा की, वो भी सरकार को भेजी है। मैंने हर तरह से उनको सक्षम किया है, हर चीज़ मैंने दी है। ये करते क्या हैं, एक पोर्टल बनाया हुआ है राजस्थानी संपर्क पोर्टल, उस पर डाल देते हैं, वो डाकिए का काम करता है। ये चीज़ मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के दी है। डाकिए का काम करता है, इधर से चिट्ठी आई उधर भेज दी, उधर से आई उधर भेज दी। अभी मेरे पास फ़ोन आया था इसका संपर्क पोर्टल से, मैंने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप मेरे को ज़बानी जमा खर्च नहीं चाहिए, मेरे लेटर का प्रॉपर जवाब दो आप, तभी मैं मानूंगा। तो ये संपर्क पोर्टल पर ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो शिकायत या ग्रीवेंस होती है कोई उसका सोल्यूशन कोई नहीं, सोल्यूशन नहीं है। वो जूनियर ऑफिसर बैठे हैं, क्या करेंगे? जहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके सामने वो क्या कर सकते हैं? खाली दिखावा है, कुछ भी नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ मान्यता मिलेगी अगर अब ये साहित्यकार, लेखक, राजस्थानी के जो भी हितैषी हैं सब एक साथ बैठें और इस बारे में सोचें और प्रश्न करने की हिम्मत जुटाएं सरकार से। ये काम तभी हो सकता है, ज्ञापनों से नहीं हो सकता। खुद सामने आए, मिलें चीफ मिनिस्टर साहब से, अपना अपॉइंटमेंट लें, और मैं भी मार्गदर्शन मेरे पास जो भी है वो मैं उनको देने को तैयार हूँ। वो मिलें चीफ मिनिस्टर साहब से, बोलें कि आप गैर संवैधानिक तरीके से कार्य मत करिए, संवैधानिक तरीके से कार्य करिए। ओझा साहब, थाको बहुत बहुत आभार कि ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो एक कन्फ्यूजन है, उसको आपने बहुत हद तक क्लियर किया। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए, कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो हमारे इस पॉडकास्ट के बाद में उसको पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारी भ्रांतियों का समाधान ओपी ओझा जी करें और एक ऐसा मैसेज समाज के सामने जाए, मान्यता के लिए काम करने वाले युवाओं के अंदर जोश आए कि हमारी भाषा को जल्द से जल्द मान्यता मिले।